आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए आज हम विकासखंड भरोहिया के ग्राम सभा ठकुरा पार में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है रामकिशन, जिनके प्रतिनिधि हैं दिनेश सिंह, जो इनके सभी विकास कार्यों को देखते हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं, देखते हैं इन्होंने शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। मैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शहर से चल करके इस ग्रामीण क्षेत्र में आ करके प्रधानों की बातों को जिले से लेकर शासन स्तर तक पहुंचाने की जो मंशा है उसका हम लोग अपने दिल से धन्यवाद करना चाहते हुए, और जो सरकार के द्वारा हम लोग को निधि मिली इस लगभग 1.25 साल के अंतर्गत, उसमें हम लगभग एक 320 मीटर इंटरलॉकिंग का काम किए और आंगनबाड़ी का बाउंड्री वॉल का कुछ काम हुआ, और स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हम लोग स्कूल का कायाकल्प के लिए जो आया था उनके गाइडलाइन के हिसाब से हमने वहाँ विकास काम किया। ये प्रधान जी, आपने बताया कि विद्यालय पे आपने कायाकल्प का काम किया। आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं। सर मेरे वहाँ एक प्राइमरी पाठशाला है, एक ही विद्यालय है जी। तो उसमें 19 बिंदुओं पे कायाकल्प का आपने काम कराया। जी सर। टाइल सिट्टर सब कुछ लग गया है, शौचालय बच्चों का बन गया है, रंगाई पोताई गेट बाउंड्री, जी जी सर, ये सभी काम हो गए। प्रधान जी, आपके यहाँ पंचायत भवन की क्या स्थिति है। आज चुनाव जीतने के बाद आपको पंचायत भवन किस स्थिति में मिला है या नहीं है। सर मेरे वहाँ पंचायत भवन तो है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ निधि हमारे वहाँ बहुत छोटी है, जिससे पंचायत भवन बनाना कोई संभव नहीं है। हमने माननीय DPRO साहब से संपर्क किया तो मनरेगा से बनाने के लिए बात उन्होंने कही, चिट्ठी भी जारी किए हुए उन्होंने। उस बात पे कहा गया तो बीच में बात आई कि 60-40 का रेशियो आप लोग मेंटेन करिए, 60 रुपये, हम 60 मनरेगा से मिट्टी का काम कराए, 40 रुपये आपको पक्का मिलेगा, जो कि ये संभव नहीं है। छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते इतना मिट्टी का काम होना संभव नहीं है जो हम इस चीज़ को करवाया जा सका। फिर मैं पुनः DPRO महोदय से इस पर बात किया और कहा तो कहें ठीक है, उसको उससे हटा करके आपको बनाने के लिए निर्देशित करने के लिए चिट्ठी जारी किया जाएगा, और उम्मीद है कभी एक आध हफ्ते में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 10-15 दिन में काम संभवतः शुरू हो सकता है, करवाया जाएगा। और यदि मैं मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, माननीय
केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए जो जैसे पंचायत भवन बनाने हुए, बारात घर बनाने के लिए ये सब व्यवस्था है, बजट उनको अलग से दे दिया जाता तो आसान हो जाता बनने में। मनरेगा से चूंकि समय पर पेमेंट न होने के नाते काम थोड़ा सा धीरे हो पाता है उसमें, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका बजट अलग से मिल जाए तो जल्दी से उसका काम पूरा कर दिया जा सकता है। आपके गांव में कुछ अकुशल मजदूर होंगे, मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर होंगे, उनको भी आप रोजगार देने के लिए प्रयास किए होंगे कि उनको जो है कुछ चक्रोट इत्यादि बनवा के आप जो है उनको रोजगार देना है, तो कुछ चक्रोट बने क्या? जी सर, मेरे वहाँ पिछले 1.25 सालों में पूरी ग्राम सभा में लगभग 4 से 5 किलोमीटर चक्रोट पर मिट्टी काम हुआ होगा। लगभग उस पर गांव के अकुशल मजदूरों को रोजगार दिया गया और एक पोखरी का भी काम खुदाई का हुआ है, जो अभी पूरा नहीं हो सका, बीच में बारिश होने की वजह से उसी पे बंद हो गया है। आपके गांव में कुल कितनी पोखरियां हैं? सर मेरे गांव में 4-5 पोखरे हैं। तो किसी को ये एक का आपने जो है कायाकल्प किया, क्या किसी को अमृत सरोवर में भी दिए हैं? जी सर, अमृत सरोवर में एक पोखरी दिए हुए हैं, उसका एस्टिमेट बना हुआ है, अभी उस पर काम नहीं शुरू हुआ है। उस पे क्या क्या काम कराएंगे? और सर मन में यही है कि उस पर वृक्षारोपण करवाएंगे और चबूतरे बनवाएंगे, उस पर खड़ंजा इंटरलॉकिंग करवाएंगे, बैठने के लिए चबूतरा बनवाने की व्यवस्था सोचे हैं, सीढ़ी उसमें बनवाया जाएगा। चूँकि गांव की महिलाएं छठ पूजा में वहीं पूजा वूजा भी करती हैं, उनके लिए सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, यही सब सोच कर रखे हुए हैं। और आपने बताया इंटरलॉकिंग जो है 320 मीटर आपने कराया, और भी इंटरलॉकिंग कराए जाने की प्लानिंग है? सर प्लानिंग तो है, लेकिन हमारी मजबूरी है, मेरे वहाँ निधि छोटा होने की वजह से हम जो विकास कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि सरकार द्वारा जो गांव में जैसे पंचायत सहायक हो गए, उनकी नियुक्ति हुई, उनकी जो मानदेय की व्यवस्था है वो ग्राम सभा से करना है। जो टेकर केयर की जो व्यवस्था शौचालय पे की गई है महिला समूह से, उनका भी मानदेय हम लोगों को अपने निधि से ही देना है। और प्रधान की मानदेय और भी खर्चे अगर निकाल लिए जाएं और साल का पूरा जोड़ा जाए तो हमको ये लगता है कि जो सरकार की निधि है उससे ज़्यादा मानदेय वगैरह में पैसा चला जाता है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय शासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, या तो ये व्यवस्थाएं निधि बढ़ा करके भेजा जाए ताकि उनको मानदेय दे करके विकास काम भी किया जाए, या तो उनकी व्यवस्था अलग से कोई बना दी जाए जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए, ताकि उनका मानदेय दिया जा सके और कुछ पैसा बचे जिससे विकास काम भी गाँव का कराया जा सके। मतलब इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है गाँव? सर जेन्युइन सी बात है कि अगर जोड़ लिया जाए टोटल तो 25,000 से लमसम ऊपर का महीने का मानदेय है जो ग्राम निधि से जाना है, और टोटल निधि जोड़ ली जाए उतना पैसा बनवा नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी में किसी का विकास काम तो बाधित होना निश्चित है। ये आपके गांव में खड़ंजे इत्यादि का कुछ निर्माण या मरम्मत भी हुए? नहीं सर, गांव में मेरे वहाँ ना नया कोई निर्माण हुआ अभी इन पिछले 1.25 सालों में, ना कोई मरम्मत हुई है। आरसीसी? सर आरसीसी भी नहीं हुआ, इंटरलॉकिंग सिर्फ वही 320 मीटर का हुआ है 2 पार्ट में। ये नाली भी आपने बनवाया? जी सर, लगभग 100-150 मीटर नाली का निर्माण हुआ है, मरम्मत कार्य हुआ है। और नाली बहुत ये खराब हो गई थी। अच्छा, तो ओपन है? जी सर, ओपन नाली है, उसको करवाया गया है। कुछ खाद गड्ढे सुखते भी बने? जी सर, कंपोस्ट के लिए गांव में कुछ लोगों के बने हैं। हाँ, कितने बने? 4-5 बने हैं अभी। आप जब प्रधान हुए तो आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा? जी सर। तो सामुदायिक किस शौचालय किस स्थिति में मिला, और क्या उसमें भी कुछ आपने मरम्मत इत्यादि का काम कराया? नहीं सर, उसमें कोई मरम्मत इत्यादि का काम नहीं किया, पूरा कंप्लीट होकर हमको मिला था, रंगाई पोताई सब व्यवस्थाएं के साथ। हमने उस पर जो टेकर
केयर का नियुक्ति हुआ है, उस पर हम लोगों ने किया है। गांव को कुछ घर घर शौचालय भी मिले, कुछ आए बने? जी सर, नहीं मेरे इस समय में कुछ लोगों का 10-20 लोगों का बच्चा हुआ था जो मिला। इसके पहले मेरा गांव लोहिया हुआ था, उस लोहिया गांव में के अंतर्गत सबको शौचालय पहले मिल चुका था। मतलब लगभग 20 लोगों का शौचालय 20 आपके लोगों का इस बच्चा कार्यकाल हुआ था, में हाँ, बने हैं और जरूरत है? हाँ सर, अभी तो है सरकार का आदेश बीच में आ गया था कि लोग अपना खुद का ऑनलाइन करेंगे और वो फॉर्म लेके जमा करना है। फेज 2 में वो चल रहा है। हाँ, उसको फिर डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाएगा, यही व्यवस्थाएं सरकार की थी। और तो इसलिए अब लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि अपना खुद का ऑनलाइन करके फॉर्म हमको दीजिए, ला करके हम ला उसको पुटअप। पीएम से आवास की क्या पोजीशन है? सर पीएम आवास मेरे वहाँ बना है, मेरे वहाँ गरीब ज़्यादा लोग हैं और कुछ अच्छा खासा लोगों का कुछ बना भी आपके है। रिज्यूम में आए बने? जी सर, मेरे रहते हुए लगभग 15-20 बने हैं इस लगभग 2 साल में। और अभी करीब 35-40 लोगों का नाम है जो बजट के अभाव में अभी नहीं बन पा रहा है। जो सरकार का जब भी बजट आएगा तो बनने के लिए वो व्यवस्था में है। कुछ स्काउट सेट भी बने हैं क्या? जी सर, काउसेट कुछ बने हुए हैं मेरे वहाँ, और कुछ बनने की प्लानिंग चल रही है अभी फिलहाल। लगभग कितने बन गए हैं और कितना प्लानिंग है? मेरे वहाँ लगभग सर 8-9 बन गए हैं और अभी मान के चलिए कि 8-9 बनने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, अभी बात किए हैं, उसका एस्टिमेट वगैरह बन रहा है, बन जाएगा तो फिर शुरू किया। आपके आंगनबाड़ी भवन है? जी सर। उसकी क्या स्थिति है? सर ठीक है, बढ़िया है एकदम। वहाँ भी कुछ कराए? हाँ सर, उसमें मिट्टी थोड़ा पटवाया गया और उसका बाउंड्री वाल का काम जो था वो करवाया गया। रंगाई पोताई? जी सर, हुआ है एकदम। ये सब हुआ है। खेल मैदान? सर खेल मैदान का भी नहीं, उसकी प्लानिंग है? हाँ प्लानिंग है। भविष्य में सरकार से हम प्रस्ताव दे करके मांग करेंगे, मिल गया तो उसको भी बनवाएंगे, उससे बनेगा तो मेरे वहाँ जो युवा वर्ग हैं, महिला और पुरुष, वो लोग जाएंगे, व्यायाम वगैरह हैं तो सब कुछ करेंगे और मेरा गांव आगे बढ़ेगा। गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इस पर हम लोग काम करेंगे। ये शासन के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकियां स्थापित की जा रही है। जी जल निगम के लोग आपसे भी संपर्क किए होंगे, जी तो क्या स्थिति है? सर, जल निगम के लोग आए थे मेरे वहाँ और मुझसे संपर्क किए, जमीन मांगे, उन लोगों को प्रस्ताव करके भी हमने दिया, सर्वे वगैरह करके गए। वो कहे कि आज पिछले 2.5 महीना पहले उन्होंने कहा कि बस आपके वहाँ जल्दी 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा और अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। और जो मोबाइल नंबर हमको दे के गए थे लगाने पर स्विच ऑफ बताता है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं आए और मेरे वहाँ काम शुरू करें ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके। इसके लिए आपने अपने बीडीओ या जिला विकास अधिकारी से नहीं संपर्क किया? नहीं, अभी ये बीडीओ जिला अधिकारी को हमने नहीं संपर्क किया, इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कहा था कि 1-आध महीने में हो जाएगा, तो हम सोचे थोड़ा कहीं लेट होगा, 1-आध महीने और समय दे दिए। तो अब नहीं लग रहा फोन, तो अब विचार बना रहे हैं को लिख करके और शिकायत करेंगे सीडीओ साहब से, डीपीआरओ से और वीडियो साहब से। ये शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। आप भी प्रयास किए होंगे आपके गांव में हो जाए? जी सर। तो कहाँ तक सफलता मिली? सर, मैं इस पर शासन का और मुख्यमंत्री महोदय और विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों के सहयोग से मेरे वहाँ लगभग 3 टोले पर ये जर्जर तार वाले मामला जो है वहाँ सब हटा करके और केबल वाला काम कर दिया गया। सिर्फ एक टोला रह गया है, इसका भी प्रस्ताव हमने किया है और जेई से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे जल्दी से जब भी आ रहा बजट इसको करवा दिया जाएगा। ये बारात घर शासन के द्वारा आया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने के लिए, तो उसकी भी क्या कोई तैयारी है आपकी? सर तैयारी है, और यदि शासन ने इस तरह का सोच रखा है ग्राम पंचायत के लिए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केशव प्रसाद जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये पीड़ा उन्होंने सुनी। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक पीड़ा थी
कि ये व्यवस्थाएं हम लोग को डायरेक्ट मिल जाए तो हम लोग गांव में बारात घर हो, स्ट्रीट प्रधान लाइटें जी- हो, या कोई चीज़ लोग करवा सकें। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीते जून माह में ही इससे संबंधित जो है निर्देश दे चुके हैं, वह वित्त विभाग को भी दे चुके हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में ये दोनों चीज़ों की स्थापना की जाए। तो इस दिशा में आपने तैयारी किया है? अपनी जी सर, ये जमीन हमारी- है आपके पास, जी आप सर। बनवाएंगे? जी जी सर, मेरे पास जमीन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। शासन जैसे प्रस्ताव मांगेगा आप तुरंत दे देंगे? जी सर, हम एकदम इंतजार कर रहे हैं कि जो ही हमारे अधिकारी हमसे मांगे हम उसको देंगे समय से, और समय से बनाकर तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे। शपथ के बाद से कुछ पेंशन योजनाओं में भी आपने आवेदन कराए? जी सर, शपथ के बाद लगभग हम 100 से ज़्यादा पेंशनों का आवेदन करवाए और लगभग 80 से 90 लोग पा भी रहे होंगे। पेंशन पाना शुरू भी हो गया है। 10-20 लोग जो बाद में जिनका हुआ है उन्हीं का अभी पेंडिंग चल रहा है। जो अभी शासन से बजट आएगा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। शादी विवाह योजना में भी कुछ आवेदन भेजे थे? सर, शादी विवाह योजना में आवेदन हम लोगों को भेजा था, करीब 30-35 आवेदन किया था। लेकिन बीच में ये पता लगा कि शासन का आदेश आ गया कि वो सभी आवेदन जो है उसको निरस्त किया जा रहा है और सरकार ने उस योजना को ही बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि अब जो सामूहिक विवाह होंगे उसी में उन योजना का लाभ उनको मिलना है। जी, तो उसमें कोई नहीं गए? सर, सामूहिक वाले में अब इसके बाद जब होगा तो लोगों को भेजा जाएगा, जाएंगे लोग। हाँ, इंतजार किया जा रहा है कि जब समय आए। आपके यहाँ KCC KYC कैंप लगे? जी सर, मेरे वहाँ KCC KYC कैंप लगे, लोगों ने भरा भी। लगभग मान के चले 90 से 95% लोगों का हो गया है। तो 4% लोग हैं जो अभी नहीं करवा पा रहे हैं, अपना करवा रहे हैं वो लोग भी। अच्छा, ये कोविड वैक्सीनेशन जी आपके यहाँ भी हो चुका होगा, लेकिन बूस्टर डोज आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं? सर, बूस्टर डोज पिछले हफ्ते लगा था 2, 4, 5, 10 लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं लग पाया है। उनके पास डोज कम था, कुछ लोगों को लगा है। प्रधान जी, आप युवा, अभी बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्षों आज़ादी के अमृत महोत्सव कालखंड का उन्होंने डायोग्राम रखा और कहा कि भारत विकासशील नहीं विकसित देश होगा। तो विकसित देश होने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक बिंदु है गांव का विकसित होना, और गांव तभी विकसित होता है जब यहाँ के हर हाथ को रोजगार भी हो। तो अकुशल मजदूरों को मनरेगा से जब आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको प्रधानमंत्री जी PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना से जोड़ के चल रहे हैं। आप भी प्रयास किए कि आपके गांव के लड़के जो है इस दिशा में आगे बढ़ें, कुछ हुनर सीखें, अपना स्वरोजगार करें। हाँ, लोगों को मिलने पर उनको कहा जाता है और सूचित किया जाता है, और सरकार उस पर लगी हुई है। ये सही चीज़ है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रयास से गोरखपुर में अभी रोजगार मेला लगा है पीछे 1 महीना पहले। युवाओं को बताया गया, कुछ युवा गए हैं वहाँ पर, अपना इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोगों का किसी कारणवश नहीं हो पाया। आने वाले समय में भी अब व्यवस्थाएं बन रही हैं, जो अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगने की बात हो रही है और अधिक से अधिक कंपनियां यहाँ आकर के अपना रोजगार लगाने की बात कर रही हैं। तो जेन्युइन सी बात है, जब मेरे वहाँ फैक्ट्रियां लगेंगे तो रोजगार सृजित होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा है एकदम सत्य कहा है। वो उसको सही होने में थोड़ा समय की ज़रूरत है, और समय रहते हुए हर चीज़ें हो जाएंगी। और पहले से आज में भारत एक विकास के रूप में जा रहा है, ये तो संभव सी बात है, सब लोग देख भी रहे हैं। ये आप जो है कुछ प्रयास किए होंगे अपने ब्लॉक प्रमुख से, अपने विधायक से, सांसद से, कि आपके यहाँ वह अपनी निधियों से, अपने क्षेत्र से वह कुछ कार्य करा रहा है, तो कुछ इनके द्वारा भी कार्य आपके यहाँ कराए गए? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय फतेह बहादुर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद दिल से करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो मैं अपने निधि से संभव नहीं कर पाया हूं, वो मैं अपने सपनों को या गांव के विकास के बारे में मैं माननीय विधायक जी के ही प्रयासों से मैं वो काम किया हूं। चाहे मेरे वहाँ CC रोड हुआ हो, चाहे इंटरलॉकिंग की बात रही हो, चाहे
और किसी चीज की बात, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरे गांव में, इसमें कोई कहने की बात तो नहीं है। विधायक जी ने कुछ सीसी और इंटरलॉकिंग दिया? जी सर, अभी विधायक जी ने जस्ट हमको 15 दिन पहले अभी करीब 150-200 मीटर आरसीसी दिए हैं। माननीय प्रमुख जी से हमने निवेदन किया है, प्रमुख जी ने भी हमको 250-300 मीटर इंटरलॉकिंग देने की बात कही है। जी सर। ये सांसद जी से भी कुछ डिमांड किया है? नहीं सर, सांसद जी से डिमांड क्या करना, सांसद से मुलाकातें नहीं होती है। सांसद जी को हमने चुनाव में देखा था, उसके बाद उनकी शक्ल हम लोग नहीं देखे, तो कहाँ से उनसे डिमांड करेंगे। अभी हम लोग महाराज जी के नाम पर उनको वोट दिए थे, हम लोग महाराज जी को जानते हैं। अब महाराज जी का आपने नाम ले लिया तो स्वाभाविक है वह प्रश्न आएंगे ही। योगी जी मुख्यमंत्री होने से पूर्व 5 बार आपके यहाँ से सांसद रहे हैं, आप सभी लोग जानते पहचानते हैं, वह भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे वो जानते पहचानते हैं, आपके गांव से परिचित हैं। आपने भी कुछ प्लानिंग किया कि मुख्यमंत्री जी से कुछ कोई अच्छी एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने गांव के लिए लेके आप उपहार में दिलावें? जी सर, विचार बना है, मुख्यमंत्री से मिलने की बात चल रही है। हम लोग 2-4 प्रधान हैं, आपस में बैठ के एक दिन सलाह किए हैं और लखनऊ जा करके मुख्यमंत्री से हम लोग मिल करके अपनी बात उनसे रख करके कोई बड़ा योजना के बारे में विचार किए हैं कि उनसे अपने लोग रिक्वेस्ट करेंगे मांगने के लिए। क्या उस योजना का खुलासा अभी आप करना चाहेंगे या आगे नहीं भविष्य? सर, अभी उस योजना का हम लोग खुलासा नहीं करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से जब हम लोग का यस हो जाएगा तब उसके बाद बताया जाएगा। अगर आज इस चीज को कहा जाए मुख्यमंत्री महोदय के वहां जाने के बाद, न होने के बाद, तब के समाज में किरकिरी रहेगी कि फालतू की बात। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव दे दिए? सर, वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 20 से 25 प्रस्ताव हमने अपने निधि को दिया है, ग्राम निधि में, और कम से कम मनरेगा को भी 20-22 प्रस्ताव दिए हैं। इस तरह लगभग 40 से 50 प्रस्ताव आपने दिए जी हैं। सर। इसमें कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे जी पहले सर, आप कराना उसमें चाहते हैं? जैसे मनरेगा में हमने कुछ इंटरलॉकिंग दिया है, आरसीसी दिया है, काउ सेट बनाने के लिए दिए हैं। जो हमारे गरीब किसान लोग हैं जिनके पास जानवर रखने के लिए है लेकिन उनके पास बनाने की व्यवस्था नहीं है, उसके बिना वो भैंस गोरू जानवर नहीं रख पा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बनाने के बारे में प्लानिंग किए हुए हैं और सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी वो काम शुरू भी किया जा सकता है। ये विकास कार्य संपादित करने में आपको कोई कठिनाई, गांव से लेके शहर तक कहीं कोई और सहयोग सरकारी नहीं सर, कर्मचारियों के द्वारा? हम लोगों को ठीक है, सरकारी कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं, गांव के लोग भी सहयोग करते हैं हर चीज़ों में, और ऐसी कोई बात नहीं है, काम सही चल रहा है और सरकार की मंशा के अनुरूप लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।